गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम सीखने जा रहे हैं परिमेय संख्याएं। क्या होती हैं परिमेय संख्याएं? हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। वे सभी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि p/q, यह एक परिमेय संख्या है। एक इसमें शर्त है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 अगर q यानी कि हर में अगर 0 आ गया तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए हम q = 0 नहीं रखते हैं। इसके अलावा हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इसके बारे में जानकारी हमारे पहले से है। आज हम सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं के योग प्रगुण क्या होते हैं, यानी कि उनका क्या नियम है, कैसे वो जुड़ते हैं, कैसे वो अपने आप को दूसरे से जोड़ करके आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। माना कि एक संख्या 3/5 है, प्लस माइनस 6/8 तथा 3/4 है। ये संख्याएं हैं। योग प्रगुण ये कहता है कि आप इन दोनों को जोड़ करके और उसके बाद से जो रिजल्ट आए उसमें ये जोड़ें, तो जो हल आएगा, आंसर हमारा आएगा, वो वही होगा जो इन दोनों को एक साथ जोड़ने पर और जो आंसर आएगा उसको इसमें जोड़ें तो आए। यानी कि ये दोनों ही संख्याएं आपस में बराबर होंगी। कैसे होंगी ये हम सीखेंगे आज। चलिए दो दो को लेते हैं, पहले इन दोनों को उठाते हैं। हल करने का तरीका क्या है कि इन दोनों को अगर है तो या तो इनका एलसीएम ले लें या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5 और 8 का एलसीएम आता है 40। यहाँ पे 3 है, लिख दिया, गुणे का चिन्ह। 5 से 40 में भाग देंगे, कितना आएगा? 8 प्लस माइनस 6 गुणे 8 से भाग देंगे 40 में, क्या हुआ? चल रहा है। 8 से भाग देंगे 40 में तो 5 आएगा, प्लस ये जैसे था वैसे एज इट इज रखेंगे। 3 का गुणा 8 में करेंगे आएगा 24, प्लस माइनस 6 का गुणा 5 में करेंगे -30/40 प्लस 3/4। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 24, प्लस माइनस होता है -30/40 प्लस 3/4। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? -6/40 प्लस 3/4। अब हम इन दोनों को हल करेंगे। आपको दिख रहा है कि ये इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 40 होगा। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो हम यहाँ दोनों में 10 का गुणा कर सकते हैं, तो भी ये यहाँ भी 40 हो जाएगा, यहाँ भी 40 हो जाएगा। 40 यहाँ ले लिए, -6 बीच में प्लस 3 दाम में 30। आप इसको सॉल्व करेंगे, -6 प्लस 30/40। चिन्ह विपरीत हैं तो काम होगा घटाने का। 30 में से 6 घटाएंगे आएगा 24। चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस या माइनस? जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लेते हैं, तो प्लस है तो +/40। या तो हमारा यही आंसर है, छोड़ देंगे, या फिर हम इसको किसी और संख्या से कट कर सकते हैं। तो देखिए 4 से करेंगे तो 4 6 24, 4 दाम में 40, फिर 2 से करते हैं तो 3 2 3 6, 2 बचे 10। तो फाइनल आ गया हमारा 3/5 आंसर। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अब हम करेंगे, पहले इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं तब इसको जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 3/5 प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये इसका दुगुना है, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 8। यहाँ -6 प्लस 4 से भाग देंगे 8 में 2 बार जाएगा, तो लिखेंगे 3 × 2। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/5 प्लस -6, 3 × 6 प्लस 6/8। यहाँ देखिए 6 में से 6 गया 0, 3/5 प्लस 0/8। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/5, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ भी 3/5 आया है, और यहाँ भी हमारा 3/5 आया है। यानी कि योग प्रयोग में a प्लस b प्लस c है, तो ये बराबर होगा a प्लस b प्लस c के। यही हमको सिद्ध करना था और ये यहाँ पे सिद्ध हो गया है। कट कर दो।